हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना एकेडमी। और आज हम चैप्टर 6 देखेंगे, हिस्ट्री क्लास 6 का। और चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। और ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 6 स्टूडेंट्स हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें, इसमें क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ऋग्वेद द टर्म दास एंड दासयूज रेफर्स टू। ऋग्वेद में दास और दासयू टर्म किसके लिए रेफर किया गया है? फर्स्ट रॉबरर्स, सेकंड ट्राइबल्स, थर्ड नॉन आर्यंस या फोर्थ मैनियल्स। तो दास और दासयूज ऋग्वेद में एक्चुअली होते थे नॉन आर्यंस। जो भी लोग नॉन आर्यंस थे उन्हें दास या दासयूज बोला जाता था। क्वेश्चन 2, द ब्राह्मणास डील विद। ब्राह्मण्स किस में डील करते थे? द भक्ति थ्योरी, योगा, रिचुअलिज्म या मेडिटेशन। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्राह्मणास की थी वो रिचुअलिज्म में थी, कि कौन सा सेक्रीफाइस किस तरीके से किया जाना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें स्थापित की जानी चाहिए, एक्सेट्रा। क्वेश्चन थर्ड, ऑफ द स्टेट्स इन नदर्न इंडिया इन 6th century BC, which of the following state emerged as most powerful? 6th century BCE में इनमें से कौन सा स्टेट सबसे पावरफुल उभर कर सामने आया? अंग, मगध, काशी या कौशल। तो जो मगध था वो एक जनपद था जो बाद में महाजनपद के रूप में उभर कर आया। और उस टाइम 16 महाजनपद थे और मगध एक बाद में एम्पायर के रूप में स्थापित हुआ। तो सबसे मोस्ट पावरफुल स्टेट 6th सेंचुरी में कौन सा था? मगध था। तो मगध वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनपद, महाजनपद। द गंगा एंड द सोन फ्लोड थ्रू मगध। और मगध से कौन सी दो नदियां फ्लो करती थी? गंगा और सोन, जिसकी वजह से मगध का जो लैंड था वो फर्टाइल था और ट्रेड करने में भी आसानी होती थी। इस वजह से ही मगध बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम भी उभर कर आया। क्वेश्चन 4, विच रूलर ऑफ मगध वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। मगध का कौन सा रूलर कंटेम्प्रेरी था बुद्धा के? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिम्बिसार या महापद्म नंद। तो हमारा आंसर है बिम्बिसार। बिम्बिसार वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। क्वेश्चन 5, द महाजनपद दैट एक्वायर्ड प्रोमिनेंस टू बिकम एन एम्पायर वॉज दैट ऑफ। वो महाजनपद जो बहुत ही सिग्निफिकेंट एम्पायर बन के सामने आया, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया। तो हमारा आंसर क्या है? मगध। मगध महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 6, द महाजनपद्स एंड देयर कैपिटल्स आर गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में महाजनपद और उनके कैपिटल्स दिए गए हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि महाजनपद उस टाइम 16 थे, 16 महाजनपद थे। तो उनमें से कुछ के कैपिटल्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट इज काशी वाराणसी, अंग चंपा, वज्जी वैशाली, वत्स कौशाम्बी। तो क्या ये सारे ही महाजनपद और उनकी कैपिटल्स ठीक हैं या नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है कोड। तो सारे ही महाजनपद और उनकी कैपिटल्स करेक्ट हैं। तो सम जनपद्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। पहले जनपद्स थे, छोटी ट्राइब्स थी जो आपस में, जिन्हें जन या विश कहा जाता था, वो आपस में मिली और उन्होंने जनपद बनाए। और फिर ये कुछ जनपद मिलके महाजनपद के रूप में खुद को उन्होंने कन्वर्ट किया। तो 16 महाजनपद थे। महाजनपद के जो फोर्टिफाइड थे महाजनपद, उनकी किलेबंदी की गई थी चारों तरफ से, ताकि उन्हें आक्रमण से बचाया जा सके। और उन 16 महाजनपद में से भी जो मगध था वो सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद था। क्वेश्चन 7, अलेक्जेंडर वॉज द सन ऑफ फिलिप टू, किंग ऑफ। अलेक्जेंडर फिलिप टू का सन था। तो फिलिप टू कहाँ के किंग थे? एथेंस, स्पार्टा, मैसिडोनिया या कार्थेज। तो आंसर इज मैसिडोनिया। तो जो फिलिप टू थे वो कहाँ के किंग थे? मैसिडोनिया के किंग थे। तो अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसिडोनिया इन यूरोप अबाउट 2300 ईयर्स एगो wanted to conquer the world। वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। he reached up to bank of the ब्यास। वो इंडिया में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। when he wanted to march the further, जब उसने आगे मार्च करने की कोशिश की, his soldiers refused because they heard about the Indian kings and their enemies। उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उसने इंडियन किंग्स और उनकी आर्मीज़ के बारे में बहुत कुछ सुना था, उनके चैरियट्स के बारे में सुना था और बड़े बड़े एलिफेंट्स के बारे में सुना था। क्वेश्चन 8, व्हेन डिड अलेक्जेंड्रा इन्वेड इंडिया। अलेक्जेंडर ने इंडिया पर आक्रमण कब किया था? 298 BC, 303 BC, 302 BC, 326 BC। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 326 BC इसका करेक्ट आंसर है। अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को BC में। क्वेश्चन 9, व्हेन अलेक्जेंड्रा इन्वेडेड इंडिया, तक्षशिला वॉज रूल्ड बाय।
जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था तो तक्षशिला के जो रूलर थे वो कौन थे? आम्भी, पोरस, अशोका या बिम्बिसार? तो आंसर इज आम्भी. आम्भी वॉज द रूलर ऑफ तक्षशिला व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया. व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया मगध वॉज बीइंग रूल्ड बाय. तो अभी हमने देखा कि आम्भी जो थे वो तक्षशिला पे राज कर रहे थे जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया पर. तो उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी है कि मगध पे उस टाइम किसका राज था? हरियाणकाज, शिशुनागाज, नंदाज या फिर मौर्याज? तो आंसर इज नंदाज. क्वेश्चन 11. पोरस वॉज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ. पोरस को अलेक्जेंडर ने डिफीट किया था किस बैटल में? हेरात, काबुल, हायदरपास या आरबेला? तो आंसर इज हायदरपास. तो जो इसे बैटल ऑफ हायदरपास भी कहते हैं जिसमें पोरस वॉज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर, ये फॉट हुआ था 326 BC बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस ऑफ पौरव किंगडम. पौरव किंगडम के राजा थे किंग पोरस ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर. ये जो हायदा पास है वो एक्चुअली ग्रीक में झेलम रिवर को वो बोलते थे. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो बैटल ऑफ हायदा पास हुआ था या जो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में बैटल हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम रिवर के किनारे हुआ था इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मॉडर्न डे पंजाब पाकिस्तान. और ये अब कहाँ पर है? पंजाब पाकिस्तान रीजन में है. क्वेश्चन 12. बिम्बिसारा वॉज सक्सीडेड बाय. बिम्बिसार के बाद किंग कौन बने थे? अशोका, अजातशत्रु, वासुदेव या चंद्रगुप्त मौर्य? तो बिम्बिसार के बाद उनके सन अजातशत्रु किंग बने थे. तो ये हमें किसके किसके थ्रू पता चला है? तो बिम्बिसार अकॉर्डिंग टू ह्यून त्सांग बिल्ड द सिटी ऑफ राजगीर. बिम्बिसार ने राजगीर सिटी को बसाया था. फेमस इन बुद्धिस्ट राइटिंग, जिसके बारे में बहुत सारे बुद्धिस्ट लेखों से पता चला है. ही वॉज सक्सीडेड ऑन थ्रोन बाय हिज सन अजातशत्रु. उनके बाद उनके सन अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठे थे. Question 13. Of the various terms that are used to denote cities in ancient Indian literature, which is the earliest? पुराने टाइम में सिटीज़ को डिनोट करने के लिए कई सारे टर्म्स यूज़ होते थे. तो हमें बताना है कि इन टर्म्स में से सबसे पुराना टर्म कौन सा है? नगर, निगम, पुर या महानगर? तो आंसर इज पुर. पुर सबसे फर्स्ट टर्म है इन सारे वर्ड्स में से जो पुराने टाइम के सिटीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता था. क्वेश्चन 14. इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हिंदुइज्म के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फॉरेनर्स वर नॉट गिवन एनी प्लेस इन कास्ट स्ट्रक्चर. Brahmanas incorporated other beliefs and tradition to strengthen their own position. They recognized the popular heroes of other religions as incarnation of God. None of the above. तो जो फॉरेनर्स थे उन्हें हमारे कास्ट स्ट्रक्चर में कोई प्लेस नहीं दिया जाता था. तो आंसर ए जो है वो करेक्ट है. क्वेश्चन 15. द फिलोसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज. उपनिषद की जो फिलोसफी है एक्चुअली वो किस पे बेस्ड है? अद्वैता, वेदांता, योग या संख्या? तो आंसर इज वेदांता. तो उपनिषद की जो भी फिलोसफी है वो वेदांता पे बेस्ड है. वेदांता इज अ फिलोसफी टॉट बाय वेदास, द मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया. इट्स बेसिक टीचिंग इज दैट आवर रियल नेचर इज डिवाइन गॉड. द अंडरलाइंग रियलिटी एग्जिस्ट इन एवरी बीइंग. गॉड जो है वो सबके अंदर एग्जिस्ट करते हैं. रिलीजियन का मतलब है कि हम खुद के ज्ञान को ढूंढें, खुद के बारे में जानें और हमारे अंदर जो गॉड है उसको पहचानने की कोशिश करें. क्वेश्चन 16. द टर्म आर्या डिनोट्स. आर्या का मीनिंग क्या है? अ स्पीच ग्रुप, एन एथनिक ग्रुप, अ नोमैडिक ग्रुप या सपोर्टर रेस? तो आर्या एक स्पीच ग्रुप है जो संस्कृत को बोलते थे. द टर्म आर्यंस डिनोट अ लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब भाषाई ग्रुप है, नॉट अ रेस. देयर लैंग्वेज वैदिक संस्कृत हैज़ डेफिनेट रिलेशनशिप विद मेजर लैंग्वेजेस ऑफ यूरोप एंड एशिया. और जो भी वो ओल्ड संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे उनका मेजर रिलेशनशिप है बाकी की लैंग्वेजेस का जो यूरोप और एशिया में बोली जाती हैं. बेसिकली जो वैदिक संस्कृत थी उसी में चेंजेस होकर बाकी की लैंग्वेजेस उससे डिनोट हुई हैं. तो जो मेजर बेसिक लैंग्वेज थी उस टाइम वो थी वैदिक संस्कृत जो आर्यंस बोलते थे. इसीलिए टर्म डिनोट करता है एक लिंग्विस्टिक ग्रुप. क्वेश्चन 17. द फेमस वैदिक सेइंग वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन इज कंटेन्ड इन. ये फेमस बात कि जो वॉर है वो बिगिन होती है इंसानों के माइंड्स में, आदमियों के माइंड में, वो किस वेद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, महाभारत, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो आंसर इज अथर्ववेद. 18. Which of the following are essentially books of ritual?
किस बुक के अंदर सारे रिचुअल्स के बारे में लिखा गया है? वेदास, उपनिषद, अरण्यकास या ब्राह्मणास? तो ब्राह्मणास। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेंडर्ड म्यूजिकली? किस वेदा के अंदर म्यूजिक के बारे में नॉलेज है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो सामवेद इज ऑल्सो म्यूजिकल वेद। तो ऋग्वेद के अलावा ये जो बाकी के वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपनिषद, ये सब किस टाइम में लिखे गए थे? 600 BC के आसपास लिखे गए थे। वेयर हैज़ एक्सकवेशन टेक्स प्लेस इन कनेक्शन विद वैदिक एज? वैदिक एज के कनेक्शन में एक्सकवेशन कहाँ हुआ था? चंडीगढ़, पाटलिपुत्र, कुरुक्षेत्र या हस्तिनापुर या अतरंजी खेड़ा? तो हमारा आंसर है हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा। तो इनकी लोकेशंस भी आ जाती कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये एक्चुअली में ओल्ड जनपद हुआ करते थे। तो पुराना किला न्यू दिल्ली में है, हस्तिनापुर मेरठ में है और अतरंजी खेड़ा नियर एटा यूपी में है। तो ये 3 महाजनपद से जहाँ पर खुदाई हुई थी और पता चला था, ये ओल्ड जनपद से जहाँ पर खुदाई हुई थी और इनके बारे में पता चला था। क्वेश्चन 21, द कैपिटल ऑफ हरियाणा का किंग बिम्बिसार वॉज? बिम्बिसार किंग जो हरियाणा का डायनेस्टी से रिलेटेड थे, उनकी कैपिटल क्या थी? वैशाली, उज्जैन, राजगीर और गृहवरया या चंपा? तो राजगीर उनकी कैपिटल थी, बाद में उसे चेंज करके पटना में वो पटना शिफ्ट हो गई थी कैपिटल। क्वेश्चन 22, भगवतिज्म रिफर्स टू वर्शिप ऑफ? भगवतिज्म किसकी वर्शिप को रेफर करता है? वासुदेव कृष्णा, ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव, दुर्गा एस शक्ति? तो वासुदेव कृष्णा भगवतिज्म के अंडर आते हैं। After the growth of Vedic religion, the most important development in the so-called Hinduism was the development of? Vedic religion के बाद जो भी हिंदुइज्म में डेवलपमेंट हुई वो एक्चुअली किस नाम से प्रसिद्ध है? शैविज्म, शक्तिज्म, भगवतिज्म या तांत्रिसिज्म? तो आंसर इज भगवतिज्म, और जिसमें वासुदेव कृष्ण को माना जाए। क्वेश्चन 24, वैष्णविज्म अ लेटर डेवलपमेंट ऑफ भगवतिज्म? भगवतिज्म भी आगे डेवलप होकर वैष्णविज्म में डिनोट हो गई। तो इसमें किसकी वर्शिप को एडवोकेट किया जाता है? विष्णु, रामकृष्ण, विष्णु एंड हिज इनकारनेशंस, विष्णु एंड लक्ष्मी? तो विष्णु एंड हिज इनकारनेशंस को वैष्णविज्म में पूजा जाता है, विष्णु और उनके सभी रूपों को। क्वेश्चन 25, वर्नास वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ? वर्ण सिस्टम वैदिक एज के बाद डेवलप हुआ था। वैदिक एज में जो वर्ण सिस्टम था वो वर्ग के हिसाब से था, बट आफ्टर वैदिक एज जो वर्ण सिस्टम था वो किसके बेसिस पे स्टार्ट हो गया? हाइट, कलर, रिलीजियन और बर्थ। तो इट वाज नाउ अकॉर्डिंग टू बर्थ। तो अब जो जहाँ बर्थ लेगा उस हिसाब से उसका कास्ट डिसाइड हो गया, बट वैदिक एज में ऐसा नहीं था। Thanks for watching students. Good luck for your exams. Subscribe my channel. Please tap the bell icon for more informations and notifications. और इस वीडियो को ज़रूर एक बड़ा सा लाइक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।